नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ प्रिया। हरियाणा में कोरोना के कारण करीब 5.5 महीने से बंद चल रहे सरकारी और निजी स्कूल सोमवार से खुलने जा रहे हैं। हालांकि अभी नियमित कक्षाएं तो शुरू नहीं होंगी, लेकिन 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थी शिक्षकों से किसी भी विषय को समझने, पढ़ाई संबंधी दूसरी समस्याओं के समाधान के लिए स्कूल आ सकते हैं। इसके लिए छात्र छात्राओं को परिवार से लिखित अनुमति के बाद ही उन्हें अलग अलग स्लॉट में स्कूल में प्रवेश दिया जाएगा। नियमित कक्षाओं पर फैसला अगले महीने संभव है। स्कूल खुलने के बावजूद असेंबली, स्टाफ रूम और कैंटीन बंद ही रहेंगे। तो 4 तस्वीरें इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तमाम तरह की तैयारियां, शिक्षकों का जो कोरोना टेस्ट है वो भी कराया जा रहा है। सोमवार से स्कूल खुलने वाले हैं। 2 गज की दूरी जरूरी है और इसको लेकर देखिए किस तरीके से गोला भी लगाया गया है ताकि एक जो दूरी है उसको मेंटेन किया जा सके। लेकिन एक चीज़ जो कि जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस अनलॉक में आपको स्कूल जाने की अनुमति दी गई है, लेकिन यहाँ पर शर्त यह है कि 9वीं से 12वीं तक के जो बच्चे हैं वो अपने अभिभावक की अनुमति के बाद ही स्कूल जाएंगे। वो अपने गार्जियंस की परमिशन के बाद ही स्कूल जाएंगे, यानी कि यहाँ पर आपके जो पेरेंट्स आपको अनुमति देंगे, इजाज़त देंगे, तभी आप स्कूल जा पाएंगे। और यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि सिर्फ परामर्श के लिए, सिर्फ गाइडेंस के लिए ही आपको स्कूल जाने की अनुमति है। यानी कि वहाँ पर अगर किसी भी विषय में अगर कोई कठिनाई आ रही है तो इसको लेकर आप वहाँ पर टीचर के पास जा सकते हैं। 9वीं से 12वीं तक के बच्चे अपने पेरेंट्स की अनुमति के बाद, तैयारियाँ पूरी तरीके से हो रही है। शिक्षकों का कोरोना टेस्ट करवाया गया है। सोमवार को स्कूल खुलेंगे। सोमवार से 2 गज की दूरी जरूरी है और अभिभावकों की सहमति से ही बच्चे जो हैं वो स्कूल आएंगे। सोमवार से स्कूल खुलेंगे, ऐसे में कई अहम प्रावधान सरकार द्वारा किए गए हैं। खासकर शिक्षकों का कोविड टेस्ट नेगेटिव होने के बाद ही स्कूल में एंट्री की जाएगी। मॉनिटरिंग के लिए सभी स्कूल्स में कमेटी बनाई गई है जो कि गाइडलाइन का पालन हो ये सुनिश्चित करेंगी। स्कूल में बच्चों की एंट्री और एग्जिट के लिए अलग अलग गेट होंगे। बच्चों को किसी भी तरह की बस या फिर कैब ट्रांसपोर्ट की सुविधा अभी नहीं मिलेगी। ग्राफिक्स के जरिए आपको ये बता देते हैं कि किन नियमों का पालन जरूरी होगा। देखिए, इन नियमों के साथ स्कूल खुलेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ क्लासेस यहाँ पर होंगी। एंट्री और एग्जिट के लिए अलग अलग गेट्स बनाए जाएंगे, यानी कि अलग अलग गेट के जरिए आप एंटर कर पाएंगे और एग्जिट कर पाएंगे। एक क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा 20 बच्चे ही को इजाज़त मिलेगी। अधिक बच्चे होने पर 2 कमरों में बैठने की व्यवस्था की जाएगी। हाथों को सैनिटाइज करने के बाद ही स्कूल में एंट्री मिलेगी। हर क्लासरूम में सैनिटाइजर की व्यवस्था होगी, ये भी नियम है। छात्र छात्राओं की रोज स्क्रीनिंग होगी। ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। बच्चों के लिए मास्क और सैनिटाइजर का विशेष प्रबंध यहाँ पर किया जाना है। अभिभावकों से लिखित सहमति जरूरी है, ये भी एक पहलू है। मौखिक रूप से नहीं, लिखित सहमति होना जरूरी है। सभी टीचर्स और स्टाफ का कोरोना टेस्ट होगा। टेस्ट नेगेटिव आने के बाद ही स्कूल में जो शिक्षक हैं वो आ पाएंगे। पहले चरण में 10वीं और 12वीं की क्लास शुरू होंगे, ये एक फैसला लिया गया है। स्कूल आकर डाउट क्लियर कर सकेंगे बच्चे, 10वीं और 12वीं के बच्चे। इन नियमों के साथ जो कि हम आपको बता रहे हैं, इन सब के बीच जो मोटा मोटी अगर आप समझेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और वहाँ पर कोरोना रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आनी चाहिए, तभी वहाँ पर जो टीचर्स हैं वो भी वहाँ पर मौजूद रहेंगे और जो बच्चे हैं उनकी मौजूदगी वहाँ पर हो पाएगी। इसके अलावा पेरेंट्स की लिखित अनुमति होगी, तभी आपको वहाँ पर प्रवेश दिया जाएगा। प्रदेश के सरकारी स्कूल 21 सितंबर से खुलने प्रस्तावित हैं, लेकिन इससे पहले सभी टीचर्स का कोरोना टेस्ट होना जरूरी है। भिवानी में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा सभी सरकारी स्कूलों और निजी विद्यालयों के अध्यापकों के साथ साथ बाकी स्टाफ की टेस्टिंग की जा रही है। अलग अलग गाँव में इसी तरह से स्कूल में जाकर स्वास्थ्य महकमे की टीमें सैंपलिंग कर रही हैं, जहां न केवल अध्यापकों और अन्य स्टाफ बल्कि गांव में स्थित बैंकों और दूसरे सरकारी कार्यालयों के कर्मचारियों और अन्य स्टाफ के सैंपल ले जा रहे हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही अब अगली कार्रवाई जो है वो आगे की शुरू की जाएगी। तो 2 दिन बाद स्कूल खोलेंगे, लेकिन बंदिशें हैं और इस बंदिशों के दायरे में रहकर ही आपको स्कूल जाना है। वहां पर कुछ गाइडेंस लेना है, परामर्श करना है टीचर्स से। यहाँ पे जो टीम दलाना से टीम आई हुई है, वो इस टीम में ये भी सभी स्कूलों के कोविड-19 का टेस्ट किया गया है, क्योंकि विभागीय आदेश है ना, सरकार से आदेश है भी किस तारीख को स्कूल खुलने जा रही है। इसके सभी स्कूलों का नियर बाई सभी प्राइवेट या सरकारी सभी स्कूलों के आज कोविड-19 सैंपल लिए गए हैं।
और इसके अलावा वेटरनरी हॉस्पिटल और बैंक, SBI बैंक, HDFC बैंक, सभी के यहाँ पे कोविड-19 तो वहीं अंबाला में भी स्कूल खुलने की पूरी तैयारी कर ली गई है, जिसको लेकर शिक्षा विभाग ने कमर कसते हुए फैसला लिया कि 20-20 के बैच में छात्र स्कूल आ सकते हैं, वो भी सिर्फ डाउट क्लियर करने के लिए, जिसमें अभिभावकों की सहमति जरूरी होगी। टीचर्स को कोरोना टेस्ट करवाने के बाद स्कूल आने की इजाजत होगी। यदि टीचर्स की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो वो स्कूल नहीं आ सकेंगे। शिक्षा विभाग ने इसको लेकर बाकायदा रूपरेखा तैयार कर ली है। देखिए, ऐसा है 21 सितंबर से हमारे पास जो हैं 10वीं और 12वीं कक्षाओं के बच्चों के लिए एक ये सुविधा प्रदान की गई है विभाग द्वारा, क्योंकि बोर्ड की कक्षाएं होती हैं, उनका जो है पढ़ाई ठीक से चले, साल ख़राब ना हो जाए, एग्ज़ाम अच्छे हो जाएं, तो उनको कुछ डाउट्स हो सकते हैं अपने सिलेबस के बारे में, अपनी पढ़ाई के बारे में कुछ संशय हो सकते हैं, तो वो संशय वो दूर कर लें, डाउट्स दूर करें। इसलिए वो टीचर्स को मिलने स्कूल में आएँ, ऐसा एक जो है कार्यक्रम बनाया गया है। टीचर्स हमारे पहले से ही स्कूलों के अंदर आ रहे थे और अब बच्चे जो हैं वो अपने 20 बच्चों के ग्रुप में, एक क्लास के 20 बच्चे आ सकते हैं डाउट लेने के लिए, और वो बच्चे जो हैं अपने पेरेंट्स की लिखित सहमति के साथ आएंगे। जब एक रिटन कंसेंट होगा तभी वो स्कूल में आएंगे। और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जो विभाग ने जारी किए हैं वो हमने सभी स्कूलों को भेज दिए हैं कि किन किन दिशा निर्देशों का जो है पालना करना है, ताकि जो कोविड-19 का है वो कम्युनिटी स्प्रेड ना हो। इन सभी चीज़ों की अनुपालना हो रही है। और साथ में एक विशेष बात ये भी है कि जो PGTs इन बच्चों के साथ डील करेंगे, उनके बारे में भी इंस्ट्रक्शन जारी की गई हैं कि वो जो टीचर्स हैं हमारे, जो PGTs हैं, वो अपना कोरोना का टेस्ट भी करा लें। यदि कोई टीचर कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आता है किसी का, तो वो विद्यालय में नहीं जाएगा उस दिन प्रॉब्लम्स लेने के लिए, और जब वो क्वारंटाइन होने के बाद बिल्कुल ठीक हो जाएगा वो तभी जा पाएगा स्कूल के अंदर। तो इस तरह से बच्चों की सुरक्षा का इंतजाम किया गया है। और आदरणीय DC साहब ने भी ये लेटर जारी कर दिया है सिविल सर्जन के नाम कि भी वो जो है इस मामले में टीचर्स का जो कोविड टेस्ट है वो हो सके तो उसके भी पुख्ता इंतजाम करने के लिए उन्होंने इंस्ट्रक्शन दे दी है DC साहब ने भी। प्रॉपर क्लासेस नहीं रहेंगी, किस तरह से रहेगा? ये जैसे मैंने बताया है, अभी जो है बच्चे जो हैं मेनली 10वीं और 12वीं कक्षाओं के बच्चों की बात है, और वो अपनी प्रॉब्लम्स लेके आएंगे और उनका मेंटेन रखा जाएगा सारा रिकॉर्ड। जैसे मान लो हर रोज़ का टेम्परेचर उनका देखा जाएगा, वो टेम्परेचर रिकॉर्ड भी रखा जाएगा और गूगल लिंक पे अपलोड भी होगा, ताकि शिक्षा विभाग को भी पता चले कि आज कितने बच्चे स्कूल में आए हैं सारे स्टेट में और उनका जो है टेम्परेचर कितना है, जिसका हाँ, मास्क का, सैनिटाइज़र का, सारी चीज़ जो है, सारे दिशा निर्देश बिल्कुल क्लियर। तो वहीं यमुनानगर में भी 9वीं से 12वीं तक के 111 स्कूल खोले जाने हैं। इन स्कूल्स में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के अभिभावक अगर इजाज़त देंगे तभी विद्यार्थी स्कूल में प्रवेश कर सकेंगे। स्कूल में कक्षाएं नहीं लगेंगी, लेकिन जो भी विद्यार्थी पढ़ाई के विषय में अपने टीचर से कोई मार्गदर्शन चाहेगा तो उसे स्कूल में प्रवेश करने दिया जाएगा। जिला शिक्षा अधिकारी नमिता कौशिक ने बताया है कि विभाग से प्राप्त दिशा निर्देशों के बाद अभिभावकों की अनुमति से बच्चों को स्कूल में प्रवेश करने की इजाज़त होगी। उन्होंने ये भी कहा कि स्कूल के कमरों को पूरी तरीके से सैनिटाइज किया जाएगा, बच्चों को सोशल डिस्टेंस के हिसाब से बिठाया जाएगा। ये गाइडलाइंस दी गई हैं कि किस प्रकार से हमें स्कूल को खोलते हुए सावधानी रखनी है। स्कूल खोलने का मतलब ये नहीं है कि इसमें विद्यार्थी सभी पहले की तरह आएंगे। इसमें विद्यार्थियों को जो 9वीं से लेकर 12वीं तक हैं उनको आना है, और उनमें से भी सिर्फ वो विद्यार्थी आएंगे जिनके कि अभिभावक उनको आने की अनुमति देंगे। इसके अलावा इकट्ठे नहीं बुलाया जाएगा, उनको ग्रुप्स में बुलाया जाएगा। परमिशन से ही वो स्कूल में आ सकेंगे और अपने टीचर से जो भी उनको अपने विषय के अंदर परेशानी आ रही है पढ़ने में। तो वहीं कैथल जिले के सरकारी 150 हाई स्कूल और सेकेंडरी स्कूल खुलने को तैयार हैं। जिला शिक्षा अधिकारी शमशेर सिंह सरोही ने बताया कि SOP की पालना करते हुए स्कूल्स में बच्चों को अभिभावकों की लिखित सहमति के बाद बुलाया जाएगा, जिसमें SOP की दृढ़ता से पालन करना होगा। ना करने की सूरत में विद्यालय के मुखिया स्वयं जिम्मेदार होगा। उन्होंने ये भी बताया कि सभी स्कूल्स को सैनिटाइज करने और अध्यापकों की कोविड-19 टेस्ट करने के निर्देश दिए गए। बच्चों और अध्यापकों को मास्क लगाकर ही स्कूल में आने की अनुमति दी जाएगी। बच्चों को स्कूल में प्रवेश करने से पहले थर्मल स्कैनर करनी होगी और थर्मल स्कैनिंग के खरीद के लिए बजट स्कूल्स को दे दिए गए हैं।
स्कूल है वो नज़दीक की जो PHC है। इसके लिए हमने सभी स्कूलों में सैनिटाइजेशन का काम करवाने के लिए सभी प्रिंसिपल्स को आज लिखा है और ये उनको हिदायतें दी हैं कि पूरी तरह से कोविड-19 की सभी हिदायतों की पालना करते हुए उनको एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर दिया गया है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOP। उन SOPs की पालना दृढ़ता से की जाए। किसी भी सूरत में यदि SOP की पालना में कहीं भी कोई दिक्कत होती है तो स्कूल का मुखिया स्वयं जिम्मेवार होगा और इस तरह की कोई भी घटना ना हो, इसके लिए सभी को हिदायतें दे दी गई। तो कोरोना काल में 2 दिन बाद स्कूल खुलेंगे और ऐसे में आपको और भी ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। मास्क और 2 गज की दूरी इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उसका ख्याल करें। फिलहाल आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर मिल रही है, थोड़ी देर में सोनीपत पहुंचेंगे बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा। मोदी को हाँ प्लास्टिक को ना कार्यक्रम में वो हिस्सा लेंगे। बहालगढ़ में थैला वितरण भी करेंगे JP नड्डा। सेवा सप्ताह के तहत चश्मा वितरण और रक्तदान शिविर भी लगेगा। पीएम मोदी के जन्मदिन पर 20 सितंबर तक चलेगा ये सेवा सप्ताह। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको यहां पर ये बताएं कि JP नड्डा आपसे कुछ देर में वहां पर पहुंचेंगे, थोड़ी देर में। दरअसल सेवा सप्ताह मना रही है भारतीय जनता पार्टी और इसी क्रम में कार्यक्रमों का आयोजन जहां पर आज पहुंचने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा और उनकी मौजूदगी में तमाम तरह के कार्यक्रम। मोदी को हाँ प्लास्टिक को ना कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। बहालगढ़ में थैला वितरण भी करेंगे JP नड्डा। सेवा सप्ताह के तहत चश्मा वितरण और रक्तदान शिविर वहां पर लगेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर इस पूरे सप्ताह ये आयोजन हो रहा है और ऐसे में आज JP नड्डा वहां पर पहुंचने वाले हैं, जिनकी मौजूदगी में तमाम तरह के कार्यक्रमों का आयोजन होना है। सनी मलिक मेरे साथ मेरे सहयोगी इस वक्त लाइव मौजूद है सोनीपत से, सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। सनी, ताजा अपडेट्स आपके पास क्या कुछ है, कितने देर में पहुंचेंगे JP नड्डा? जी प्रिया, महज 20 मिनट ही बचे हैं जब जगत प्रकाश नड्डा JP नड्डा राष्ट्रीय सनी यहाँ पर कुछ शायद टेक्निकल इश्यूज हैं। जी सनी, मैं इसको ठीक करवाती हूँ। अपने दर्शकों को यहाँ पर ये बता दें कि सोनीपत पहुँचने वाले हैं JP नड्डा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन था 17 सितंबर को और ऐसे में उनके जन्मदिन के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी पूरे सप्ताह भर कार्यक्रम चला रही है, सेवा सप्ताह के तौर पर मना रही है और इससे पहले भी तमाम तरह के कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। बड़ी बात यह है कि आज यहाँ पर खुद पहुँचने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा। मोदी को हाँ प्लास्टिक को ना कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। वो बहालगढ़ में थैला वितरण भी करेंगे JP नड्डा। तो ये कार्यक्रम जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, चश्मा वितरण और रक्तदान शिविर भी यहाँ पर लगेगा और इसको लेकर भी तमाम तरह के इंतजामात, प्रशासनिक अमला पूरी तरीके से अलर्ट। 20 सितंबर तक इस सेवा सप्ताह जो है वो चलने वाला है और इसको लेकर तमाम तरह के कार्यक्रम पहले भी हुए, लेकिन आज ये कार्यक्रम जो कि अपने आप में खास प्लास्टिक को लेकर, क्योंकि सिंगल यूज़ प्लास्टिक को लेकर लगातार अपील की जा रही है और आज यहाँ पर JP नड्डा इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे और एक संदेश देने की भी कोशिश की जाएगी। सनी मलिक मेरे साथ मेरे सहयोगी एक बार फिर से मौजूद हैं, उनका रुख करें, लेकिन उससे पहले आपको ये बताएं कि जिस तरीके से वो जिक्र कर रहे थे इससे पहले कि 20 मिनट का लगभग वक्त और लगेगा जब JP नड्डा वहाँ पर रहेंगे। तमाम तरह के इंतजामात किए गए हैं। मोदी को हाँ प्लास्टिक को ना इस कार्यक्रम का वहाँ पर आयोजन, जिसमें हिस्सा लेंगे JP नड्डा। तमाम तरह के लोग वहाँ पर मौजूद हैं, कार्यकर्ताओं की वहाँ पर मौजूदगी है। सेवा सप्ताह के तहत चश्मा वितरण और रक्तदान शिविर भी लगेगा। बढ़ चढ़ कर लोग जो हैं वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये 71वां जन्मदिन, जिसको लेकर कोशिश रही पार्टी की ओर से कि संदेश दिया जाए और इसी के तहत पूरे सप्ताह भर तमाम तरह के कार्यक्रम प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हुए, जिसके जरिए लोगों को जोड़ा गया, जिसके जरिए लोगों को संदेश दिया गया। खासतौर पर प्लास्टिक को लेकर युवाओं को आगे बढ़कर आने की बात कही गई, युवाओं के बढ़ चढ़ को लेकर बात की गई और आज इसी क्रम में JP नड्डा यहाँ पर पहुँचने वाले हैं अब से कुछ देर के बाद। सनी मलिक मेरे साथ मेरे सहयोगी एक बार फिर से जुड़ गए हैं। सनी, पहले कुछ तकनीकी खामी आ गई थी, अब वो खामी दूर हो चुकी है, अपनी बात पूरी करें। जी प्रिया, जयप्रकाश नड्डा लगभग 20 मिनट बाद सोनीपत के सेक्टर 7 बीजेपी कार्यालय में पहुंच जाएंगे और वहां पर जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। सबसे पहले JP नड्डा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे। उसके बाद ब्लड डोनेशन कैंप की शुरुआत है वो करेंगे। उसके तुरंत बाद ही आंखों के चेकअप के लिए जो कैंप लगाया गया है कार्यालय में ही,
वहां का उद्घाटन है वो करेंगे और फिर उसके बाद त्रिवेणी पौधारोपण है वो करेंगे और फिर बालगढ़ के चौक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के थैला वितरण में साफ तौर पर लिखा गया है मोदी को हाँ और पर्यावरण को ना। तो हम लगातार ये कह रहे हैं कि प्रिया जो तैयारियां वो पूरी कर ली गई है और मैच 20 मिनट बाद ही जेपी नड्डा यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। जी प्रिया। जी बिल्कुल, तो मोदी को हाँ प्लास्टिक को ना इस नाम से इस कार्यक्रम का आयोजन जिसमें कुछ देर बाद पहुंचेंगे जेपी नड्डा। सनी नज़र बनाए रखिए, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बताएं कि यहाँ पर संदेश देने की कोशिश और ख़ास तौर पर प्लास्टिक को लेकर, क्योंकि सिंगल यूज़ प्लास्टिक को लेकर लगातार हर एक स्तर से अपील की जाती रही आम लोगों से, और आज इस कार्यक्रम के जरिए भी संदेश देते हुए नजर आएंगे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, जहाँ पर वो इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे जिसका नाम दिया गया है मोदी को हाँ प्लास्टिक को ना। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी, लेकिन फिलहाल आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी जानकारी मिल रही है, ये आपको जरा बता देते हैं यमुनानगर से, जहां पर ओवरलोडिंग वाहनों के खिलाफ अभियान जारी है। 6 गाड़ियों के ओवरलोड पकड़े जाने पर चालान काटे गए हैं, ये आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। 6 गाड़ियों पर 2,50,000 का जुर्माना लगा है। विभाग ने पिछले कुछ दिनों में पकड़ी 45 गाड़ियों पर 21 लाख का जुर्माना लगा। बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर, ओवरलोडिंग वाहनों के खिलाफ यह अभियान जो कि लगातार जारी है। 6 गाड़ियों के ओवरलोड पकड़े जाने पर चालान काटे गए। 2 लाख से ज़्यादा के चालान यहां पर काटे गए हैं। यमुनानगर से जानकारी आपको हम पहुंचा रहे हैं। ओवरलोड पकड़े जाने पर ये कार्रवाई की गई है, चालान काटे गए हैं। विभाग ने जुर्माना भी इस दौरान लगाया। लगातार अभियान चलाया जा रहा है। पिछले कुछ दिनों में 45 गाड़ियां पकड़ी गई और उन गाड़ियों पर 21 लाख का जुर्माना लगा। यमुनानगर से ये बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। और अब एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस। प्रस्तुत करता है हेम पुष्पा, इम्यूनिटी बढ़ाए स्वस्थ बनाए, महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि व टॉनिक। देश में 24 घंटे में 92,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों की पुष्टि, 1,000 से ज्यादा लोगों ने गंवाई जान, 53 लाख के पार पहुंचे संक्रमित केस, एक्टिव केस 10 लाख से ज्यादा। सिरसा में 24 घंटे में 3 मरीजों की हुई मौत, 92 नए मामले आए सामने। रेवाड़ी में मिले 58 नए केस। हरियाणा में 1,06,000 के पार संक्रमितों का आंकड़ा। पृथला में गोरक्षकों ने सूचना मिलने पर गो तस्करों को घेरा, कई राउंड फायरिंग कर फरार हुए तस्कर। गोरक्षकों ने बिना पुलिस को बताए ही कर दी थी छापेमारी। फरीदाबाद में केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर राख। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों ने पाया काबू, आसपास के लोगों को सांस लेने में हुई तकलीफ। अलकायदा के नेटवर्क का एनआईए ने किया पर्दाफाश, केरल और बंगाल में छापेमारी, 9 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार, ज्यादातर की उम्र 20 साल के करीब। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर मिल रही है, ये आपको बता देते हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। ये ब्रेकिंग न्यूज़ आपको दे रहे हैं। किसान संगठनों से गृह मंत्री अनिल विज की अपील, ये आपको बड़ी खबर दे रहे हैं। किसी भी हाल में नेशनल हाईवे पर ना आए किसान, विज ने ये बड़ी बात कही है। बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर, किसान संगठनों से गृह मंत्री अनिल विज ने ये अपील की है, किसी भी हाल में नेशनल हाईवे पर ना आए किसान, ये अपील उनके द्वारा की गई है। विरोध करना, आंदोलन करना सबका अधिकार, ये जरूर अनिल विज ने बात कही, लेकिन राष्ट्रीय राजमार्ग पर किसान न आए, ये अपील गृह मंत्री के द्वारा की गई। महामारी के दौरान इमरजेंसी सेवाओं पर कोई असर ना हो, कोई परेशानी ना हो, इसका ख्याल हर किसी को रखना है और इसी वजह से उन्होंने ये अपील की है। आपको ये बताएं कि कल भारतीय किसान यूनियन ने 3 घंटे तक प्रदर्शन करने का ऐलान किया और ऐसे में यह अपील अनिल विज के द्वारा की गई है। दरअसल जो अध्यादेश हैं उसको लेकर लगातार ये जो विरोध है वो गहराता जा रहा है। हालांकि सरकार की ओर से लगातार ये बात कही जा रही है कि ये तीनों अध्यादेश किसानों के हित में है, लेकिन
जो विरोध है वो देखने को मिल रहा है। हालांकि इस पूरे मसले को लेकर दो फाड़ किसान संगठन भी नजर आते हैं। एक तबका जो कि इसका समर्थन करता है, तो वहीं एक तबका वैसा भी, एक धरा वैसा भी जो कि इसकी मुखालफत कर रहा है। और जिस तरीके से भारतीय किसान यूनियन के द्वारा ये ऐलान किया गया, उसके बाद गृह मंत्री अनिल विज ने ये बात कही कि विरोध करना, धरना देना, आंदोलन करना ये सबका हक है, लेकिन राष्ट्रीय राजमार्ग पर किसान न आए, महामारी के दौरान इमरजेंसी सेवाओं को बाधित न करें। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। गृह मंत्री अनिल विज ने किसान संगठनों से अपील की है किसी भी हाल में नेशनल हाईवे पर ना आए किसान, ये उनके द्वारा अपील की गई। और उन्होंने ये कहा कि देखिए, विरोध करना, धरना देना, आंदोलन करना ये हर किसी का हक है, हर इंसान अपनी बात रख सकता है, लेकिन इस वक्त में ऐसी परिस्थितियों में, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है और महामारी के इस वक्त में इमरजेंसी सेवाओं को आप बाधित न करें, राष्ट्रीय राजमार्ग पर न आए, ये अपील सूबे के गृह मंत्री अनिल विज ने किसान संगठनों से की है। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। भारतीय किसान यूनियन की ओर से 3 घंटे तक प्रदर्शन का ऐलान और इसके बाद ये अपील अनिल विज के द्वारा की गई है। तो ये अपील अनिल विज के द्वारा की गई है, सूबे के गृह मंत्री के द्वारा की गई है किसान संगठनों से। नेशनल हाईवे पर न आए किसान, ये अनिल विज ने बात कही है। और इससे पहले अनिल विज ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला है। विज ने हमला बोलते हुए बोला कि कहीं ना कहीं किसानों को दिग्भ्रमित करने का काम विपक्ष की ओर से इस पूरे मसले पर किया जा रहा है। केजरीवाल एंड पार्टी या अर्बन नक्सलाइट्स या कांग्रेस के लोग, विपक्ष, ये जब भी देश में कोई अच्छा काम होता है तो ये उसमें विघ्न डालना चाहते हैं। जैसे महर्षि जब यज्ञ किया करते थे तो राक्षस उसमें आकर हड्डियां डाल दिया करते थे उनके हवन में। ये वो राक्षस हैं, ये अच्छे काम में विघ्न डालना चाहते हैं ताकि वो अच्छा काम सिरे ना चढ़ सके। अब हुड्डा साहब वैसे तो कह देते हैं विशेष सत्र बुलाओ, मैं उसमें बात करूंगा, और जब सत्र बुलाते हैं तो वहाँ से उठ के भाग जाते हैं, वहाँ ये बात नहीं करते। वहाँ कभी इन्होंने लोगों के मुद्दे नहीं उठाए, वहाँ इनको बोलना नहीं आता, वहाँ इनका गला चौक हो जाता है। ये केवल लोगों को भड़काने का काम करते हैं। ये लोगों के हक में ना कभी थे। अगर ये लोगों के हक में होते तो आज किसान की 70 साल की आज़ादी के बाद भी ये हालत थोड़ा होती। नहीं, अब बादलों की अपनी राजनीति है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन एक प्रश्न मैं पूछना चाहता हूँ, जिस दिन ये ऑर्डिनेंस जारी हुआ उस दिन उन्होंने त्यागपत्र क्यों नहीं दिया? आज जब लोकसभा में उसको प्रस्तुत किया गया, आज वो बिल तो वही है, बिल में तो कोई चेंज नहीं हुआ। तो ये उनकी समयबद्ध राजनीति है जो। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन आप अपने पसंदीदा न्यूज़ चैनल इंडिया न्यूज़ हरियाणा को यूट्यूब पर देख सकते हैं। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें और हर एक छोटी बड़ी खबरों से अपडेटेड रहिए। अच्छे हॉस्पिटल में कुछ दिन इलाज मतलब लाखों का बिल, इसलिए पॉलिसी बाजार से हेल्थ इंश्योरेंस करवाओ। पॉलिसी बाजार आपकी साइड है, समझे गुरु। कभी हुआ है आपके साथ ऐसा कि भूख ना हो फिर भी खाने को मन चाहे? होगा, ऐसा भी होगा जब रसोई से नैनो बासमती राइस की खुशबू आप तक पहुंचेगी। नैनो बासमती राइस सिर्फ राइस नहीं, अपना राइस। देश प्रदेश, खेल और ग्लैमर की हर हलचल, हम रखते हैं सच की तह तक जाने का जज्बा। देंगे आपकी नई सोच को एक नई उड़ान। खबरों का है यही बाजार। आज समाज, पंजाब और हरियाणा का भरोसेमंद अखबार। मेरे जैसा कोई दूसरा चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय,
गजब का स्वाद। बाहर आने जाने वाले हर 4 लोगों में से एक के हाथों में कीटाणुओं के अंश रह जाते हैं। ट्रू शील्ड हैंड सैनिटाइजर न केवल कोरोना वायरस से बचाता है, बल्कि हाथों में छिपे जर्म्स का 99.9% जड़ से सफाया करता है। ट्रू शील्ड हैंड सैनिटाइजर को WHO की गाइडलाइंस के तहत तैयार किया गया है। पिकैडली एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा निर्मित ट्रू शील्ड हैंड सैनिटाइजर की बिक्री और पूछताछ के लिए संपर्क करें 9996123411। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ईमेल करें। हमारा ईमेल एड्रेस है trueshield@picadly.com, elcoplus@picadly.com। रागणी गाऱ्या से यो नाच नचाऱ्या से सीरियल ल्याऱ्या से यो फिल्म दिखाऱ्या से उत्तर भारत की खड़ी बोली का इकलौता चैनल एंडी, अपना कल्चर अपना चैनल। हॉस्पिटल का लाखों का बिल जेब से भरने के बाद मत पछताओ। पॉलिसी बाजार से हेल्थ इंश्योरेंस करवाओ। पॉलिसी बाजार आपकी साइड है। मुल्तानी कोका कफ सिरप तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर, जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। देश प्रदेश खेल और ग्लैमर की हर हलचल, हम रखते हैं सच की तह तक जाने का जज्बा। देंगे आपकी नई सोच को एक नई उड़ान। खबरों का है यही बाजार। आज समाज, पंजाब और हरियाणा का भरोसेमंद अखबार। कैसे युवा इस तरीके की सीख के बाद एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं और वोकल फॉर लोकल में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। जब हमारी एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट के साथ होती है तो हमारे आप कॉन्फिडेंस आता है अंदर कि हम उस कॉन्फिडेंस को गेन कर लेते हैं इस प्रोसेस में। ये जो पूरे देश में स्किल यूनिवर्सिटीज का जाल बिछ रहा है, स्किल एजुकेशन में फोकस हो रहा है, एंड देन MSME मिनिस्ट्री में भी काफी सारे टूल रूम्स आ रहे हैं, स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग सेंटर्स बन। देखिए कौशल से रोजगार तक, राज नेहरू के साथ सिर्फ इंडिया न्यूज हरियाणा पर। रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। इसकी आयुर्वेदिक देखभाल आपको दे पिंपल्स, रिंकल्स, ब्लैक हेड्स, डल स्किन और डेड स्किन जैसी हर प्रॉब्लम से रिलीफ। बड़ी खबर के प्रस्तुत करता है सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। सह प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा, और लैब केयर IT स्पेयर्स एंड पेरिफेरल्स। किसान संगठनों से गृह मंत्री गृहमंत्री अनिल विज की अपील, विरोध करना, धरना देना, आंदोलन करना अधिकार, लेकिन किसी भी हाल में नेशनल हाईवे पर न आए किसान भाकियों ने किया है 3 घंटे तक प्रदर्शन का ऐलान। देश में 24 घंटे में 92,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों की पुष्टि, 1,000 से ज्यादा लोगों ने गंवाई जान, 53 लाख के पार पहुंचे संक्रमित केस, एक्टिव केस 10 लाख से ज्यादा। सिरसा में 24 घंटे में 3 मरीजों की हुई मौत, 92 नए मामले आए सामने, रेवाड़ी में मिले 58 नए केस, हरियाणा में 1,06,000 के पार संक्रमितों का आंकड़ा। रतलाम में गोरक्षकों ने सूचना मिलने पर गो तस्करों को घेरा, कई राउंड फायरिंग कर फरार हुए तस्कर, गोरक्षकों ने बिना पुलिस को बताए ही कर दी थी छापेमारी।
फरीदाबाद में केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर राख। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों ने पाया काबू। आसपास के लोगों को सांस लेने में हुई तकलीफ। अलकायदा के नेटवर्क का एनआईए ने किया पर्दाफाश। केरल और बंगाल में छापेमारी, 9 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार। ज्यादातर की उम्र 20 साल के करीब।